नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, काफ़ी लंबा समय हो गया है वीडियो डाले हुए। दोस्तों, आज ये जो गेहूँ का खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप। ये 5 नवंबर की बोनी है और लगभग इसमें अभी एक ही सिंचाई की है, यानी कि 45 दिन के लगभग का ये गेहूँ हो गया है। स्थिति आप ये देख सकते हैं और साथियों ये वैरायटी है एचआई 1650 पूसा ओजस्वी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी दूँगा आप लोगों को, तो कृपा करके आप वीडियो पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, होता क्या है, जिन हमारे किसान मित्रों ने पहली सिंचाई करी थी और उसके बाद गेहूँ पीले हुए। अब समझ में नहीं आया कि गेहूँ पीले हुए क्यों? दोस्तों, उसमें एक बड़ी भारी समस्या आई। लगभग जो गेहूँ पीला होता है, यानी कि एक पीलापन तो गेहूँ में आता है जो हम सिंचाई करते हैं और कहीं-कहीं हमारा पानी भर जाता है। उस टाइप से यानी टापे के टापे पीले होते हैं, यानी थोड़ा पीला यहाँ हो गया, थोड़ा पीला आगे हो गया। तो साथियों, इस प्रकार का जो गेहूँ पीला होता है वो तो होता है हमारा सिंचाई की वजह से, पानी भराने के कारण। लेकिन दोस्तों, एक जब हम पहली सिंचाई लगाते हैं और उसके बाद जो गेहूँ में पीलापन आता है, यानी कि हम जब दूर से देखते हैं तो हमें पूरा खेत हमारा एकदम से पीला नज़र आता है और दिखता है कि साहब हमारा गेहूँ पहली सिंचाई के बाद जब हमने पानी फेरा उसके पहले नहीं दिया, उसके पहले तो अच्छा था और जब पानी दिया उसके बाद से एकदम से पीला दिखने लगा है। दोस्तों, वो समस्या हमारे गेहूँ में जड़ माहू की वजह से रहती है, यानी कि रूट एफिड भी बोलते हैं उसको। जो जड़ माहू होता है उसकी वजह से जैसे ही हम पानी देते हैं उसके बाद पीला रहता है। दोस्तों, जड़ में जैसे आप उखाड़ कर देखते हैं गेहूँ को, तो उसमें आपको एक कीड़ा नज़र आएगा। जैसे हमने मान लीजिए ये गेहूँ का कूचा उचकाया और इसमें इस प्रकार से जो उसकी जड़ रहती है, उसकी जड़ में यदि आपको इस प्रकार से जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पर एक एक कीड़ा नज़र आता है, छोटा-सा भूरे-भूरे कलर का। साथियों, वो ही जड़ माहू रहता है। अब होता क्या है कि वो ये जो हमारी गेहूँ की ये जो वाइड-वाइड जड़ रहती है, इसमें इसको चूसता रहता है और इसकी वजह से पौधा हमारा कमज़ोर हो जाता है और पीला पड़ जाता है। साथियों, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं और उचकाकर यदि आपके गेहूँ में कहीं पे पीला नज़र आ रहा है, तो आप इस प्रकार से गेहूँ उचकाएँ और उसको देखें कि उसमें कहीं वो कीड़ा तो नहीं है। दोस्तों, वही है जड़ माहू, उसकी वजह से ही हमारा गेहूँ पीला होता है। तो अब पहली सिंचाई जिन किसान मित्रों ने कर दी है, जैसे कि ये गेहूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी मैंने पहले सिंचाई करी थी और इसमें अब मैं दूसरी सिंचाई लगाऊँगा। लगभग 45 दिन का ये मेरा गेहूँ हो चुका है। तो साथियों, जिन किसान मित्रों के गेहूँ पीले हो रहे हैं, उनको करना क्या है कि कीड़ा जो है जड़ माहू बहुत हल्की दवाई से मर जाता है, लेकिन उसको हमें तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे तब। साथियों, अब जो किसान मित्र दूसरी सिंचाई लगाने वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं कि यूरिया तो डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि जो हमने पहली सिंचाई में यूरिया डाला है और जो उसका दूसरा भाग जो बचा है, हम दूसरी सिंचाई में डालेंगे। तो किसान मित्र, उसमें आप क्लोरोपेरीफास दवाई जो आती है, बिल्कुल सस्ती वाली दवाई है, तो क्लोरोपेरीफास को आप यूरिया में मिलाकर और छिड़काव कर दें और छिड़काव करने के बाद आप सिंचाई लगा देंगे, तो आपका ये जो जड़ माहू की समस्या है ये खत्म हो जाएगी और दूसरी सिंचाई जैसे ही होगी, वो आपका धीरे-धीरे 4 से 5 दिन में आपका गेहूँ वापस से हरा हो जाएगा। और अब सवाल ये है कि जिन किसान मित्रों ने दूसरी सिंचाई कर दी है, उसके बाद भी गेहूँ पीले हो रहे हैं, यानी कि दूसरी सिंचाई के बाद गेहूँ पीले हो रहे हैं, तो फिर अब आप इतनी जल्दी सिंचाई तो लगा नहीं सकते, यूरिया के माध्यम से क्लोरोपेरीफास दवाई डाल नहीं सकते। तो ऐसे किसान मित्र क्या करें? तो साथियों, ऐसे किसान मित्रों के लिए है आप थाइमेथॉक्साइम जो आती है, वो वाली दवाई ले लें और लगभग 200 ग्राम प्रति 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर दें, स्प्रे कर दें। तो उससे भी दोस्तों आपका ये जड़ माहू है और जो व्हाइट फ्लाई वगैरह, जो सफ़ेद-सफ़ेद मच्छर वगैरह रहते हैं, उड़ते रहते हैं, यानी कि जो रस चूसक जितने भी कीट हैं, जो हमारे गेहूँ को ऊपर से भी चूसते हैं और अंदर से जो जड़ माहू है, वो उसकी समस्या भी खत्म हो जाएगी। और या फिर साथियों, आप जो है इमिडाक्लोपीड जो दवाई आती है, ये सब दवाएँ जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, साथियों ये सब दवाएँ कोई महँगी वाली नहीं है, सस्ती वाली दवाएँ हैं। तो आप इमिडाक्लोपीड का भी स्प्रे कर सकते हैं आपके गेहूँ में, तो आपकी ये जो जड़ माहू की समस्या है ये खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये समस्या इतनी विकराल है कि ये आपका गे पूरे का पूरा खेत भी खत्म कर सकती है, यदि आपने उसका उपचार नहीं करा तो। क्योंकि गेहूँ हमारा कमज़ोर होगा, पीला होगा और उसके बाद आप भले ही सिंचाई लगाते रहें, कितनी भी सिंचाई करते रहें, लेकिन दोस्तों गेहूँ आपका उत्पादन देने वाला नहीं है। इसलिए आपको इस समस्या से निपटने के लिए आपको ज़रूर, ऐसे किसान मित्र हैं कि जिनका खेत पीला हो रहा है, वो ज़रूर आप इस प्रकार से देख लें। और यदि आपका टापे में पीला हो रहा है तो फिर समस्या नहीं है, क्योंकि आप पूरा का पूरा खेत यदि आपका पीला नहीं दिख रहा है तो फिर आपका वो जल भराव के कारण है।
तो ऐसे किसान साथियों को तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जब दूसरी सिंचाई लगाएँगे और उसमें यूरिया का स्प्रे करेंगे तो अपने आप ही गेहूँ सुधर जाएगा। लेकिन पूरा खेत यदि एक तरफ से पीला हो रहा है तो फिर आपको जाकर के देखना है, जड़ को उखाड़ कर, गेहूँ को उखाड़ कर देख लें और उसके बाद में फिर उसका जो मैंने ये जो तीनों दवाई बताई है इमिडाक्लोपिड भी आप 200 से 300 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। तो आपका पूरी तरह से आपका गेहूँ वर्तमान स्थिति में जैसे पहले था बिल्कुल काला और फिर सिंचाई करने के पहले या बाद में जो पीला हुआ है, वो एकदम से ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो आप ये छोटी-सी चीज़ है मतलब इसमें आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। बाकी जो स्प्रे में हम डालते हैं, वो सब चीज़ें डाल सकते हैं और साथियों दूसरी सिंचाई में यदि ऐसे मेरे किसान मित्र हैं जो कुछ और डालना चाहते हैं जैसे तो मैं आपको बता दूँ कि यूरिया में मिलाकर आप एक तो जिंक डाल सकते हैं जिनने जिंक नहीं डाला है और दूसरी चीज़ है कि पोटाश हमारे किसान मित्र या तो बेसल डोज में दे चुके हैं या पहली सिंचाई में जिन किसान मित्रों ने पहली सिंचाई में भी नहीं दे पाए हैं वो पोटाश को आप दूसरी सिंचाई में भी दे सकते हैं, आपका काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक भी दे सकते हैं आप 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और या फिर ये सब चीज़ें आप डाल चुके हैं और आप दूसरी सिंचाई में साहब आपको कुछ किसान मित्रों के सवाल भी है कि साहब हमने ये सब तो दे दिया है लेकिन हमें और माइक्रोराइज़ा, ह्यूमिक एसिड वगैरह ये डालना है तो आप दूसरी सिंचाई में माइक्रोराइज़ा नहीं डालें क्योंकि माइक्रोराइज़ा भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जड़ के माध्यम से ही काम करता है। तो अब वो अंदर आपका जाएगा नहीं तो यहाँ से आपको फ़ायदा देगा भी नहीं। इसलिए आप यूरिया में मिलाकर ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा काम करेगा। ह्यूमिक एसिड का काम ही है कि जो हमारे गेहूँ में हमारी ज़मीन में जो पोषक तत्व पड़े हुए हैं यानी कि फास्फोरस वगैरह ये तो उनको लेने लायक घुलनशील मात्रा में बना देता है तो वो हमारे गेहूँ की फसल को मिल जाता है, फ़ायदा कर देता है। तो ह्यूमिक एसिड का भी ज़बरदस्त फ़ायदा है। मैं भी दूसरी सिंचाई में डाल रहा हूँ ह्यूमिक एसिड तो आप लोग भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों ये थी आज के वीडियो में एक छोटी-सी जानकारी। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो में जब हम इसके बाद में जो स्प्रे करेंगे उस स्प्रे का शेड्यूल आपको बता दूँगा, जो मैं डालूँगा वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँगा, तो आप लोगों के को भी फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए साथियों ये गेहूँ कितनी शानदार इसकी ग्रोथ है, एक पानी देने में जब हमने अब 45 दिन का हो गया है, 45 दिन की उम्र में इसमें दूसरा पानी लगेगा। तो साथियों इस प्रकार से है स्थिति। तो मिलता हूँ बहुत जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।